खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, बारिशों और सैलाब से नुकसान ही नुकसान। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, गांव दारोड़ई में 15 अफराद जाँ बहक, दर्जन से ज्यादा घर डूब गए। 2 बच्चों समेत 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। गदून में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। स्टेफा मोड़ नदी में शदीद तुगयानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल, शहरी छतों पर चढ़कर जाने बचाने पर मजबूर। खोड़ में पुल और गाड़ियां रेले में बह गईं। एबटाबाद की तहसील हवेलियां की दौड़ नदी में तुगयानी, शाहराह रेशम का अयूब पुल बैठ गया, ट्रैफिक बंद। नौशहरा में बारिश के दौरान छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गईं, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। सवात, शांगला, बुनेर, कोहाट, करक और चारसदा में भी बारिशों से सूरत हाल खराब, कई मकामात पर ज़मीनी राबते मुनक़ता हो गए। आफतज़दा बुनेर मुसलसल तेज़ बारिशों और सैलाब की जद में ज़िला में जाँ बहक अफराद की तादाद 222 हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बिश्नोई, बतई, कादिरनगर शदीद मुतासरा इलाके करार। 1400 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 89 ख़ानदान दूसरे इलाकों को नकल वकानी पर मजबूर। 5 सरकारी स्कूल मुकम्मल तबाह, 17 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बाकले की 4 दीवारी मुनहदिम। गवर्नमेंट हाई स्कूल गाजी खनई में असातिज़ा की हाजिर दिमागी से 300 बच्चों की जानें बच गईं। इंतजामिया का तमाम बंद सड़कें खोलने का दावा। बरसाती नालों में पानी की सतह ताहाल बुलंद। मुतासरीन ने इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने का मुतालबा कर दिया। मुकम्मल तौर पर उधर खाने और टेंट वगैरह की अशद ज़रूरत है लोगों को। मेन रोड जो है हमारा कलेल और सवात का, ये रोड सीधा सवात जाती है, तो वो रोड हमारा मेन रोड बंद है। ऊपर जो है ज़्यादा बंद है, उसमें पहाड़े वो गिरी है, तो वो उसका खुलना अभी तक नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इमदादी सरगर्मियों पर इजलास। तमाम मुतालिका वज़रा को बिजली, पानी, सड़कों और दीगर सहूलियात की बहाली की निगरानी की हिदायत। NDMA को नुकसानात का हतमी जायजा पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुसीबत की इस घड़ी में वफाकी और सूबाई हुकूमत की कोई तफरीक नहीं। मुतासरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकम दी जाएगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इस साल बल्कि आगे आने वाले सालों में शायद ये ख़तरा थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। मॉनसून के रवां सीजन में 670 अफराद जाँ बहक, 929 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में अब भी 80 से 90 लापता अफराद की तलाश जारी है। 23 से 31 अगस्त और 10 सितंबर तक मुल्क में मॉनसून के मजीद 2 स्पेल मुतवक्के हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, NDMA सूबाई हुकूमतों से राब्ते में है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल है। बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्ट की वार्निंग। मरी, चकवाल, सुहावा, पिंडी घेप और गोजर खान में मूसलाधार बारिश। मुल्तान, सरगोदा, अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा में भी बरसात। कोहे सुलेमान में बारिश से रोत कोहियों में तुगयानी। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। बारिशों का हालिया सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर में भी तेज़ बारिशें। रावलाकोट में पूंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरर डॉक्टर गुलेल आला की गाड़ी नाले में बह गई, रेस्क्यू ऑपरेशन में लाश मिल गई। वादी नीलम में शरणदास के मकाम पर सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी,
ड्राइवर और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुजफ्फराबाद, कोटली, वादी नीलम और 8 मकाम में बारिश का सिलसिला जारी। बरसाती नालों का पानी मार्केटों में दाखिल। कोटली, आज़ाद कश्मीर में दरियाए पूंछ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी दखाड़ी पार्क और मुल्हिका आबादियों में दाखिल। शाहराह नीलम पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जिला इंतजामिया का क्लाउड बर्स्ट के खतरे का अलर्ट। नीलम और बाग में तालीमी इदारे आज और कल बंद। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के डैम के दरवाजे। हरिपुर में खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से अमवात पर सऊदी क़यादत का इजहार अफसोस। सऊदी शाह मोहम्मद बिन सलमान का सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम हमदर्दी का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। कहा, सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अपनी 1 माह सूबाई काबीना का 15 रोज़ की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। अरकान सूबाई असम्बली 7 दिन, ग्रेड 17 और उससे ज़्यादा ग्रेड के अफसरान 2 दिन, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन अपनी 1 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। वज़ीर आला का अतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए PDMA में अकाउंट खोलने का फैसला। जामहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुआवजों की अदायगी के लिए 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद भिजवाई गई। मोहम्मद हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के मय्यतें आबाई इलाकों को रवाना। एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और CTD पुलिस, और मैं उन इदारों को, अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचाया। कलदम मजीद ब्रिगेड का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार दहशतगर्द शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार शख्स अपने घर पर दहशतगर्दों का इलाज भी करता रहा। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें कोई हकीकत नहीं। अवाम दहशतगर्दों पर नजर रखें और उनकी हिमायत न करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज भुगटी ने गिरफ्तार शख्स का रिकॉर्ड शुदा एतराफ़ी बयान भी सुनाया। मुल्जिम उस्मान काजी ने बताया, वो टेलीग्राम के जरिए कलदम तंजीमों के रहनुमाओं से हिदायत लेता था। रियासत ने उसे इज्जत और वक़ार दिया। मुझे और मेरी अहलिया को नौकरी दी, इसके बावजूद रियासत से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ। 26वीं तरमीम हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। जंग बंदियों की ज़बानी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम अलर्ट हैं। हम नहीं चाहते, हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से तमाम हमसाया ममालिक के साथ रहा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान को कोई मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त की तरफ गामजन है। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी। इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी 26वीं तरमीम हज़म कर रहे हैं, 27वीं तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 1 विंडो ऑपरेशन के तहत पासपोर्ट के मसाइल हल कर रहे हैं। पाकिस्तान सब हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इसहाक डार से पाकिस्तानी नैयात बरतानवी अरकान पार्लियामान ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज हो रहे थे, लेकिन आप देखो कि चंद माह की मेहनत के बाद आज डिफॉल्ट की बात कौन कर रहा है? जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया। जल्द पंजाब में भी जापान जैसी तरक्की नजर आएगी। हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी, लेकिन आज मुल्क तरक्की कर रहा है। योकोहामा की तरह पंजाब में तरक्की करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर में ही जलसा कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान के शहर योकोहामा में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में फतह हासिल की।
वज़ीर आला ने योकोहामा शहर के हुक्काम से मुलाकात की। सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। लाहौर और इस्लामाबाद में तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने के लिए जापानी माहिरीन से ब्रीफिंग ली। साफ पानी की फराहमी और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए जापान के तजुर्बात से सीखने का फैसला। मैक्रो इकोनॉमिक मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। बहुत अरसे के बाद ये ऐसा हुआ है कि 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज आर नाउ ऑल ऑन द सेम पेज। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ती आबादी के चैलेंजेस दरपेश। माहौलियाती जंग में निजी शोबे को हुकूमत का साथ देना होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जॉब फेयर और तीसरी तालीमी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, प्राइवेट सेक्टर को मौशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, मईशत में बेहतरी के बावजूद पाकिस्तान को मौशी इस्लाहात के चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा मसला कम होती हुई मकामी बचत है, जिससे मुल्क को गैर मुल्की फंडिंग पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, महंगाई और शरह सूद में कमी और GDP में इजाफा भी मकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सका। पाकिस्तान ने महंगाई, बुलंद शरह सूद और मौशी बहरान पर काबू पा लिया। 2027 में GDP 3.5% रहेगी। रवा माली साल महंगाई की औसतन शरह 5% पर आ जाएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री पर रिपोर्ट जारी कर दी। फिच के मुताबिक मौशी बहाली से बैंकों के पास निजी शोबे को कर्ज की फराहमी के वसी मौके आए हैं। बैंकों की बड़ी सरमायाकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में महफूज है। रवां साल की पहली सहमाही में बैंकों ने हुकूमती कर्जों पर 20% मुनाफा कमाया। 2 साल में मुनाफा 7% कम होने के बावजूद बैंकों के पास वाफर कैश मौजूद है। जायदाद और कत्ल के मुकदमात 24, रकूम के तनाज़ात के मामलात 12 माह में निपटाए जाएंगे। किरायादारी मुकदमात, फैमिली दावे और लेबर केसेस 6 माह में निपटाए जाएंगे। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने फैसलों की मंजूरी दे दी। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ। कमेटी ने कम उम्र अशखास के फौजदारी केसेस 6 माह, कत्ल केस निपटाने के फौजदारी ट्रायल की मुद्दत 24 माह तय कर दी गई। इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने शिरकत की। अटर्नी जनरल ने जेर हिरासत शख्स को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए मैकेनिज्म बनाने की यकीन दहानी कराई। अदालती उमूर में खारजी मुदाखलात बारे SOPs का भी जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक बैरूनी मुदाखलत 24 घंटों में रिपोर्ट और इस पर एक्शन 14 रोज में होना चाहिए। सेनेट ने इस्लामाबाद में बच्चों के रोजगार की ममानियत का बिल मंजूर कर लिया। 14 साल से कम उम्र लड़के को मुलाजमत पर भर्ती नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले को 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। बच्चे को नुकसानदेह काम के लिए भर्ती करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक कैद की सजा होगी। बच्चे को गुलामी, जबरी मुशक्कत या मुसल्लह तनाज़ात में इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद होगी। बिल के तहत बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना, 3 साल कैद की सजा होगी, जबकि मनशियात के लिए इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना, 3 साल सजा होगी। सेनेटर फौजिया अरशद ने बिल पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान ऐवान में चूहा घुस आया, अराकीन में हलचल मच गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदम पेशी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के वारंट जारी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर के जज आरिफ खान न्यासी ने चौधरी परवेज इलाही और उनके खानदान के अरकान के खिलाफ केस की समाअत की। अदालत का परवेज इलाही की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद, अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक नए पोलियो केसेस जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन में सामने आए हैं। रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। हैदराबाद में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट होने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तशवीश का इजहार। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर हैदराबाद से 24 घंटे में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। 1 सितंबर से शुरू होने वाली मुहिम में वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की दरख्वास्त। कराची में कातिल डंपर ने मजीद 2 जानें निगल लीं। हादसा हब चौकी के करीब पेश आया। जामबहक मोटरसाइकिल सवारों की शनाख्त यासीन और बिलावल के नामों से हुई।
औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से कपड़े का ताजिर कत्ल। 3 बच्चों के बाप मकतूल नईम की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। भाई के मुताबिक नईम बेटे को स्कूल छोड़कर वापस जा रहा था। सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन पहुंच गए। ट्रंप कहते हैं ज़ेलेंस्की क्रीमिया और नेटो की रुकनीत को भूल जाएं, उसे अपने कुछ इलाके रूस को देना होंगे। यूक्रेनी सदर का कहना है जंग खत्म होनी चाहिए, गेंद अब रूस के कोर्ट में है। यूक्रेन के हिमायती यूरोपीय ममालिक, यूरोपीय यूनियन और नेटो के सरबराहान भी ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है जंगबंदी के लिए ज़रूरी है कि फ़रीक़ैन सीज़ फायर पर मुत्तफ़िक हों। रूस पर नई पाबंदी आयद करके उसे जंगबंदी पर मजबूर नहीं कर सकते। मज़ीद कहा अमरीका पाकिस्तान और भारत की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए है। हमने जिन ममालिक में सुलह कराई उनकी निगरानी करते हैं। के देखूंगी, लेकिन मेरा चाइल्डहुड एम हमेशा यही रहा है कि न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइज करूंगी। एम्स यही है कि पाकिस्तान में भी और दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी आके काम करूं, स्पेशली न्यूरो पे, स्ट्रोक्स पे, पैरालिसिस पे, इस तरह की चीज़ों पे आके फास्ट एक्शन मेडिसिन बनाऊं। दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तालिबा महनूर चीमा का कहना है वालिदैन की सपोर्ट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। ब्यूरो चीफ यूके मुश्तबा अली शाह से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वालिदैन ने हमेशा मेरा साथ दिया, रहनुमाई की और हर मरहले पर हौसला अफजाई की। तमाम बच्चों और नौजवानों के लिए पैगाम है कि मेहनत और लगन से काम करें।